Hello बच्चों, hello guys, hello students. My name is Shagun Bhatia and today we will discuss about the polynomial class second. हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल के बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे पॉलिनोमियल बना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है और जीरो क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, ये सब हमने डिस्कस किया था पहली क्लास में। एक बार मैं दोबारा से फटाफट 1 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया था, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, दो वर्ड से मिलकर बनता है, पॉली और नोमियल। पॉली मींस मैनी और नोमियल मींस टर्म। जब बहुत मैनी टर्म्स मिलके एक इक्वेशन बनाती हैं उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जब मैनी टर्म्स मिलके एक इक्वेशन बनाती है उसको हम पॉलिनोमियल करते हैं। और पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल और कोफिशिएंट भी मैंने बताया था, वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी जितने भी अल्फाबेटिक होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, और कोफिशिएंट होते हैं न्यूमेरिक डिजिट जितनी भी होती है उनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल होते हैं वहां पे उनकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, यानी उनकी डिग्री या उनकी पावर नेगेटिव हो सकती है। बट बट पॉलिनोमियल के केस में कभी भी किसकी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप मेरी पहले वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। अब हम आगे चलते हैं, मैंने आपको जीरो भी बताए थे पॉलिनोमियल के क्या होते हैं। अब जीरो पता लग गए, अब कई बच्चों को फैक्टर नहीं पता होते, फैक्टर्स क्या होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द फैक्टर्स एक बार मैं फिर से आपको जीरो बता देता हूँ पॉलिनोमियल के क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था बच्चों, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये इक्वेशन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मैंने लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक सारे पॉलिनोमियल बता रखे हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। अब इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, अगर हम इसके जीरो कैसे निकालेंगे, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी एक ही वैल्यू होगी बच्चों। ठीक है, क्योंकि एक्स की एक ही जीरो होगा। जितनी एक्स की डिग्री होती है, मतलब जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है इक्वेशन में उतने जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के। अब इसमें कितनी डिग्री है, इसमें वन है तो एक ही जीरो होगा, ऑब्वियसली बात है। तो देखो ये कितनी आसान इक्वेशन है, तो हमें पता है यहाँ पे अगर मैं वन पुट कर दूंगा तो टू माइनस टू जीरो कहलाएगा। ठीक है, जब टू माइनस टू जीरो कहलाएगा तो इसका जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों। ठीक है, इसका जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब हम सेकंड आगे बढ़ते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, मैं आपको फैक्टर बताता हूँ। मान लो इसका जीरो वन है, इसका जीरो वन है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा x या जो भी y माइनस जिससे आप डिवीजन करोगे वो इसका फैक्टर। हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता था, हम बड़ी सी इक्वेशन को मतलब एक ही पॉलिनोमियल को या इक्वेशन को डिवाइड करते थे, जिससे हम डिवाइड करते थे वो उसका फैक्टर, उसका फैक्टर कहलाता था। अब मैं आपको ना बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज क्लास की 10th क्लास की मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, आर डी शर्मा भी कराऊंगा, एनसीईआरटी भी कराऊंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, डोंट वरी। एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा और पीडीएफ भी दे दिया करूंगा। तो इससे पहले हम आगे बढ़े तो मैं आपको पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताता हूँ। बहुत बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट आती होगी पर बहुत बच्चों को नहीं भी आती होगी, तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बेसिक से रहे, किसी को कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके कराऊंगा और उसके बाद एडिशन भी कराएंगे। डोंट वरी, धीरे धीरे रोज मैं एक लेक्चर अपलोड किया करूंगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हमने क्या बोला था, मैंने आपको क्या था क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है। बहुत बच्चों को पता होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगी, उनके लिए मैं बता देता हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको समझ आ रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लिखते ही कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता क्या है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब जिससे हम इसके हम किसी कई इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसके जीरोस को निकाल सकते हैं, बट कई इक्वेशन ऐसी होती है जिसके मिडिल टर्म स्प्लिट से जीरोस नहीं निकलते। बट अभी जो मैं आपको बताऊंगा आपके मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं और जीरोस कैसे निकालते हैं। मान लो एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन दी हुई है
एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस, सॉरी, -9। ये क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल बच्चों? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। ठीक है, हम बढ़ते हैं। अब मान लो, अब जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ना, अभी देखो इस x के आगे ना कोई कोफिशिएंट लगा ही नहीं है, तो हम इसको 1 मान लेते हैं। अभी इसके x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लगा, तो हम इसको 1 मान लेते हैं। तो हम जो लास्ट में कोफिशिएंट होता है ना, उसको 1 आगे वाली, मतलब फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? 9। अब हमें मल्टीप्लाई करके तो ऐसे ही चाहिए, मल्टीप्लाई करके तो हमें 9 चाहिए, किसका? माइनस का। और प्लस माइनस करके माइनस का 8x चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दो, अगर आपको नहीं निकालने आता, मन में नहीं होता, तो आप क्या करो? एलसीएम ले लिया करो बच्चों। एलसीएम लेने से सबसे ज्यादा आसान तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट। इससे आसान तरीका नहीं है। बट देखो हमें क्या चाहिए? माइनस का 8x और 9। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वेयर -9x प्लस एक्स। देखो बच्चों, अब क्या हुआ? अगर हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 8x आएगा, और अगर हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करना आएगा। क्यों? x क्या? अब बोलोगे सर यहाँ तो x से आगे कुछ है नहीं, 1 मानते हैं ना बेटा। x के आगे जो भी लिखा होता है उसको 1 मानते हैं। तो -9 इंटू 1 -9 आ गया। अब क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए? देखो यहाँ से हम x कॉमन ले लें, अंदर बचा x-9, यहाँ पे 1 कॉमन बचा x-9। और अब देखो x-9 और x+1। अब तो आपको पता होगा ये क्या है, ये वेक्टर्स हैं। और अगर हमें इसका जीरो, अगर हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे ना, तो जीरो आएगा बच्चों। अगर हम x-9 को इससे पूरे से डिवाइड करेंगे ना, तो जीरो आएगा, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। आंसर जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर, सॉरी, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो अब हम इसको क्या रखते हैं? जीरो निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू आ गई 9 और एक एक्स की वैल्यू आ गई -1। ये जीरो क्या कहलाते हैं? मैंने आपको क्या बोला था, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो इसके जीरोस भी कितने होंगे बच्चे? तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 2 आ गए जीरो। 9 और -1 आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब आप बोलोगे तो जीरो है, अगर हम इसमें 9 पुट करेंगे ना बेटा, अगर हमने 9 पुट करें तो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। देखो 9 9 दा 81, 81 -9 8 दा 56 और -9। अब सॉरी, 8 9 दा 72 और -9 80। तो आपका 81 -81 जीरो। ऐसी 1 पुट कर, -1 पुट करके देखो तब भी जीरो आएगा बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट का, क्योंकि मुझे लगता है मोस्टली बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट आती ही होती है। तो बस थोड़ा सा रिवाइंड कराने के लिए मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करा दी। एक क्वेश्चन मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट का और कराता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के वो करा। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा बच्चा, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, ताकि आपको भी देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी बनाने में दिक्कत। बच्चे लंबी वीडियो से भागते हैं। देखो बेटा, स्क्रीन विजिबल है, वाइट है। अब मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन और बताऊं मिडिल टर्म स्प्लिट का, इसी सा बताऊंगा। आपके फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट आएगी, तो रिवीजन हो जाएगी। जैसे ये लिखा, एक्स स्क्वेयर, ये थोड़ा सा अब अभी ये वाला करो, एक्स स्क्वेयर +3x -40। अब बताओ क्या करोगे बेटा? अब बताओ क्या करोगे? अब आगे क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर के? कुछ भी नहीं, तो 1 मान लेते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले नंबर से। तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए? 40। और प्लस करके, प्लस माइनस करके क्या चाहिए? 3। मल्टीप्लाई करके -40 प्लस माइनस करके 3। देखो कितना आसान है। अगर आपको नहीं आ रहा समझ, जिसको नहीं आता, आप यहाँ साइड में एलसीएम लो, 40 बना के देखो फिर। ये बना, ये बना, ये बना। तो अब हम कैसे दो वर्ड्स ले, 4 और 10 ले सकते हैं क्या? 10 और 4 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? 10 और 4 को अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो 3 बन ही नहीं रहा। क्या हम 2 to the 4, 4 to the 8 और 5 ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, 8 5। देखो बच्चा कैसे निकाला मैंने 8 और 5।
2 to the 4, 4 to the 8, अगर 8 to 5, अगर मैं प्लस का 8x ले लूं, प्लस का 8x ले लूं, माइनस का 5x ले लूं, -40 अपने पास रखा हुआ है, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x+8, या -5 कॉमन ले लिया, बचा x+8। और अब x-5 और x+8 क्या आ गया हमारा फैक्टर्स, और 0 के लिए इसी x=5 और x की वैल्यू -8। सिंपल। समझ आ गया बच्चों? मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट मिडिल टर्म फिटिंग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पूरे तरीके से बेसिक्स तक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे रिलेशन वेरीफाई करते हैं जीरोस के बीच में। सम ऑफ जीरोस होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा बीटा, हम इन्हीं जीरोस को, एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को हम बीटा मान लेते हैं। आगे बताऊंगा। सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/। ठीक है, आज के लिए छोटी सी वीडियो, एक वीडियो कल और अपलोड करूंगा। हम मैक्सिमम 10 क्लासेस लगेंगी छोटी छोटी, जिसमें हम पॉलिनोमियल, एनसीईआरटी और मोस्टली आरडी से कवर कर लेंगे। डोंट वरी, अभी तक तो बेसिक्स था, अब हम स्टार्ट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको हल्का सा भी पसंद आती है मेरी वीडियो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इफ एनीवन वांट्स ट्यूशन ऑनलाइन, so please contact me. I will teach you at minimum fees, और if कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी टीच कर। थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।